को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। और कुछ जो फ्रेंड ने मुझे कमेंट्स करके या प्राइवेट मैसेज करके क्वेश्चन पूछे थे, उन सबको उनके आंसर्स मिल चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है क्या चीज़, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाती हैं, जो इसमें अकाउंट होंगे वो बनाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश है कि वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि उन तक हमारी नई वीडियो पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, अपनी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्या चीज़। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है जी द अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट। अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज़ है, ये अकाउंटिंग में जितना हमने डिस्कस किया है उसमें ये पहली दफ़ा आ रहा है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इसका मेन मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपनी सोसाइटी के, ठीक है, अपने मेंबर्स के, स्पेसिफिक जो इनके मेंबर्स होते हैं उसके या किसी होल कंट्री के पर्सन को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। ठीक है, इनका जो मेन मकसद है वो पैसा कमाना नहीं होता। आज के लेक्चर में हम इसकी कुछ डेफिनेशंस और इसमें जो कुछ चीज़ें आएंगी वो डिस्कस करेंगे और इसके बाद फर्दर इंशाल्लाह हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशंस है वो है जनाब, जो आपकी बुक पे लिखी हुई है। वह नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज विच डू नॉट बाइंग एंड सेलिंग गुड्स हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ अर्निंग प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है और ना ही ये कुछ चीज़ें खुद प्रोड्यूस करती हैं, ना ही ये बाई सेल का काम करती हैं। इनका मोटिव जो होता है वो है कि अपने जो मेंबर्स हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जितने भी हैं, सोसाइटी मेंबर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। अब इसकी में जो हम चीज़ें डिस्कस करेंगे वो है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और अब जो आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है, और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समराइज कैश बुक फॉर अ गिवन पीरियड। आपने फर्स्ट ईयर में कैश बुक की हुई है, इसमें वो जो हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट है वो इसमें हम जितने भी हमारी कैश की डीलिंग हुई है, जो हमने रिसीव किया या हमने जो पेमेंट की है कैश में, सिर्फ कैश में, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है उसमें समराइज कैश बुक का वर्ड आया है और उसी के साथ समराइज कैश बुक में जो हमारी कैश बुक होती है उसमें हम कैश की जो साथ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें जो चीज़ मिलेगी वो सरप्लस। अब सरप्लस क्या चीज़ है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एक्सीस ऑफ एसेट ऑन लायबिलिटी, मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो लायबिलिटी है वो उसकी एसेट से कम हो, इसको सरप्लस कहते हैं। इसी के ऑपोजिट डिफ़ॉल्ट जो होते हैं हमारे, वो होती हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की लायबिलिटी है वो उसके एसेट से ज़्यादा हो, तो इसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। अब सब्सक्रिप्शन, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें सब्सक्रिप्शन बार बार आएगा, वहाँ भी उसको समझाने के लिए ये मैंने, ताकि पूरे जो हमारा चैप्टर है उसको कवर अप किया जाए कि जो चीज़ें बीच में आए उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, इस वजह से ये मैंने लेक्चर आज रखा है। तो देखते हैं सब्सक्रिप्शन क्या है। द अमाउंट रिसीव्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली एज पर रूल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो मेंबर से मंथली बेस पर या एनुअल बेस पर
जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल है उसके हिसाब से रिसीव की जाती है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसके बाद आ जाती है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस है, एक बंदा है वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ फ़ीस सबमिट करवानी पड़ेगी। उस फीस को हम एडमिशन फ़ीस कहते हैं। इसका क्या इफेक्ट होगा वो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस जो है वह द अमाउंट विच इज़ पेड बाय मेंबर लम सम टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक तो है एडमिशन फ़ीस, वो तो मेंबर आया, उसने एडमिट होना है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसने वो फ़ीस जमा करवा दी। अब उसकी मर्ज़ी है वो 10 महीने रहे, 2 महीने रहे, साल रहे, 10 साल रहे, उसको एडमिशन फ़ीस नहीं जमा करवानी पड़ेगी। और जब वो छोड़ेगा तो उसके बाद अगर वो दोबारा ज्वाइन करेगा तो उसको दोबारा से एडमिशन फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। ठीक है। अब इसका है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। ये है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी ये वो बंदा उसका मेंबर रहेगा। कौन? जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस पे कर लेता है वो ऑर्गेनाइजेशन का एंड तक उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर रहता है। उसके बाद है डोनेशन। डोनेशन वैसे भी आपको पता है, लेकिन अकाउंटिंग में जो डोनेशन का यहाँ मतलब इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि जो भी मेंबर हैं वो सब्सक्रिप्शन के अलावा अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डोनेट कर दें, कुछ अमाउंट डोनेट कर दें या फिर एज अ गिफ्ट दें तो उसको हम डोनेशन कहते हैं। याद रखें कि सब्सक्रिप्शन के अलावा जो अमाउंट पे करेगा एक मेंबर, डोनेट करेगा या एज अ गिफ्ट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, वो उसकी डोनेशन में आ जाती है। इसके बाद है जनाब कैपिटल फ़ंड। कैपिटल फ़ंड की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ऑफ टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड। अब जो हमारे टोटल एसेट है वो हमारी जो टोटल इंटरनल लायबिलिटी है, अब इंटरनल का एक्सटर्नल का वर्ड यूज़ हुआ है कि ओवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो कि हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी से हटकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी दूसरे बंदे को पैसे देने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, वो आएगी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी में। तो अगर द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट ओवर एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसको हम कहते हैं कैपिटल फंड्स। इसके बाद जनाब हमारी जो है वो लेगेसी जो रेफ़र करती है, वो जो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है वो है लेगेसी रेफर्स टू प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय virtue ऑफ विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, उसने प्रॉपर्टी अपने नाम पे लिया और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया और वो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, लेकिन उसने लिए अपने नाम पे। तो वो जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद अगर वो ऑर्गेनाइजेशन उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगी, उस पर उसका राइट है कि वो रिसीव करे उस प्रॉपर्टी को, तो वो लेगेसी होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है वो शॉर्टली लेक्चर था, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी ये जो चीज़ें आज डिस्कस की गई हैं इनके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझे बताएं, ताकि जब हम इसको डिस्कस करें तो उसको अच्छे तरीके से उसको एवेलुएट किया जाए, उसको समझाया जाए आप लोगों को, ताकि जब आप क्वेश्चन करें और अपने फ़ाइनल के लिए तैयारी करें तो आपको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में लाजमी इजहार किया करें और फिर आपसे कहता हूं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जो हमारे न्यू व्यूवर्स है, और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे एक भाई हैं इमरान भाई, उनके चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बहुत अच्छी मज़े की कुकिंग करते हैं और जो उनकी रेसिपीज़ होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी आसान होती हैं और रेसिपी बहुत मज़े की होती हैं। आप उनके चैनल को एक बार विज़िट करें, अगर आपको पसंद आए तो उनको भी आप मोटिवेट करें
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपीज़ आपके लिए और हम सब के लिए बनाते रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल करिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।